हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन किस तरीके से फील कर रहा है इस पॉइंट पे। क्या उन्हें अंदाज़ा है कि उनकी क्या गलती है क्या नहीं, या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं और इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं इस रिलेशनशिप में। और हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो भी ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इस बारे में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Starlight, Three of Bones, Keeper of Visions, The Forest Lord, The Hermit। तो हमारे पास है स्टारलाइट। स्टारलाइट के साथ अभी भी आपका पर्सन सुबह होने का इंतज़ार कर रहा है। मतलब जो कुछ भी इन्हें थर्ड पार्टी से चाहिए था वो अभी तक तो नहीं मिला है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एडवांटेज दे के इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आए थे। एंड अब वो एडवांटेज इन्हें कहीं से भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। थ्री ऑफ बून्स का कार्ड है, तो शायद किसी को पसंद था ये रिलेशनशिप और कोई चाहता था कि वो इस रिलेशनशिप में आए। ये एक अरेंज मैरिज के बारे में हो सकता है। एंड किसी फैमिली मेम्बर ने हो सकता है कि इस पर्सन को मिलवाया हो उनसे। एंड अगर ऐसा नहीं भी है तो भी शायद किसी की प्रेफरेंस था ये पर्सन, कुछ दोस्तों ने या फैमिली मेम्बर्स ने उनकी इस चॉइस को प्रेफर किया और शायद उनसे कहा कि ये जो रिलेशनशिप है उनके लिए परफेक्ट होगा, यही पर्सन उनके लिए परफेक्ट होगा। एंड इस पर्सन को शायद कुछ चाहिए था। ओके, किसी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है या कुछ और कुछ भी हो सकता है ये। एंड जो भी इनकी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई और सच इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग निकला। ओके, अब तो ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है सुबह होने का, सन का। फिलहाल ये इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी भी चीज़ें बदल सकती है। क्योंकि फिर हमारे पास है कीपर ऑफ विजन्स। कीपर ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन अभी भी उस सपने को बचा रहा है जो इन्होंने इतने लंबे समय से देखा है। इस पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। एंड अब ये इस सपने को तोड़ना नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह तो आनी ही है, तो कभी ना कभी तो इन्हें वो सब कुछ मिल ही जाएगा जो इन्हें चाहिए था। बेसिकली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। जब ये इस रिलेशनशिप में आए थे तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए 100% दूसरे लोग जिम्मेदार हैं या दूसरे लोगों के मैनिपुलेशन से इनके ऊपर असर पड़ गया, क्योंकि ये पर्सन एक एडल्ट है और अपने हिसाब से सोच सकता है। बट शायद इस पर्सन को अपना भी कुछ फ़ायदा इसमें नज़र आ रहा था। इन्हें लग रहा था कि बड़ी आराम से चीज़ें हो जाएंगी और कंफर्ट जोन में रह कर भी ये हर चीज़ को अचीव कर लेंगे और इन्हें कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। इन्हें लगा कि इन्हें हर चीज़ मिल जाएगी। द फॉरेस्ट लॉर्ड के साथ लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। द हर्मिट के साथ आजकल ये पर्सन बहुत अकेला फील करता है। ओके, जिस भी पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में है उन्हें लगता है कि उनके साथ कन्वर्जेशन उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती जितनी आपके साथ हुआ करती थी। आपकी बातें ये पर्सन बहुत मिस करता है। जिस तरीके से आप बातें करना शुरू करते थे तो वक्त कैसे गुजरता था पता नहीं चलता था, वो बात इस रिलेशनशिप में नहीं है और ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहा है। जो हर्मिट के साथ ही अकेले बैठकर अक्सर सोचते रहते हैं कि लाइफ कहाँ जा रही है, क्या वो सही फैसला ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ज़मीर सबकॉन्शियस कंसाइंस इन्हें पुश करता रहता है ये रियलाइज़ करने पे कि वो क्या गलती कर रहे हैं। इनफैक्ट द फॉरेस्ट लॉर्ड इसी वजह से यहाँ पे है। आजकल ये पर्सन अपने ज़्यादा करीब है बजाय किसी और के।
रिलेशनशिप में हो सकते हैं पर ये खुद से ज़्यादा बातें करते हैं। ओके, इनके अंदर जो भी गिल्ट है, जो भी डर है, वो सारी चीज़ें इनसे सवाल पूछती रहती हैं और ये खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को संतावना देते रहते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया या कुछ उनसे गलत हुआ नहीं है। ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Two of Challenges, Ten of Visions, Seeker of Visions, Keeper of Spells, and the Fairy Wand. Okay. तो यहाँ पे टू ऑफ चैलेंजेस हैं। टू ऑफ चैलेंजेस के साथ अब ये पर्सन खुद को मिरर में देखने लगा है। जैसा कि मैंने कहा कि आजकल खुद से बहुत बातें करते हैं, तो जब भी ये अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हर बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप इसी पर्सन के साथ 10 ऑफ विजन्स चाहते हैं। मतलब खुद से पूछ रहे हैं ये कि क्या वो इस रिलेशनशिप में वाकई कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या इसी पर्सन के साथ वो कमिटमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज वो जिसको चूज़ करेंगे कल उसी के साथ उनकी फैमिली होगी और फ्यूचर होगा। तो ये पर्सन अक्सर अपने से ये सवाल करता है कि क्या ये 10 ऑफ विजन्स उन्हें खुशी देगा अगर इसमें आप ना हो, इस फ्यूचर का हिस्सा आप ना होकर किसी और को अगर उन्होंने आपकी जगह रखा तो क्या ये वाकई में उन्हें खुशी देगा। सीकर ऑफ विजन्स के साथ किसी चीज़ का तो इंतज़ार है इस पर्सन को। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोशिश कर सकता है आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं दूर चले गए हैं और जाए भी क्यों ना। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको इसकी वजह दी है, वो जानते हैं कि अब यहाँ पे कुछ रखा नहीं है जिसके लिए आप स्टे करें। और कोई भी सेल्फ एस्टीम वाला पर्सन यही करता, कोई भी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को समझने वाला पर्सन यही करता। तो यहाँ सीकर ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इन्हें पता है कि ये गलत कर रहे हैं। ओके, इन्हें पता है अच्छी तरीके से कि आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना, इस रिलेशनशिप की तरफ आपको दोबारा इंटरेस्टेड बनाना अच्छा नहीं है। अगर वो वाकई में कमिटमेंट नहीं करना चाहते, पर लगता है कि ये पर्सन खुद को रोक नहीं पाएगा, द फेयरी वेंट के साथ ये पर्सन आप तक चले ही आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करेगा। एंड कीपर ऑफ स्पेल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ओवर नहीं हो सकते, मतलब मूव ऑन नहीं कर सकते। एंड ज़रूर कुछ ना कुछ तो बचा होगा जिससे वो दोबारा ये फायर क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा वो पैशन लव क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पर्सन फिर से ट्राई ज़रूर करेगा, मगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ इंटरेस्टेड है इस वक्त आपका अटेंशन पाने में। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्टियर्स। ओके, तो फॉरेस्टियर का कार्ड आपसे कह रहा है कि कभी कभी हमें कुछ वक्त लगता है चीज़ों से मूव ऑन करने में। आप में से बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ में हो सकते हैं, बहुत दुख में हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ लोग आपको जज कर रहे हो कि आपको बहुत वक्त लग रहा है मूव ऑन करने में, या आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं सिचुएशन को। आपको इतना अफसोस नहीं होना चाहिए, आपको इतना भी किसी चीज़ को फील नहीं करना चाहिए। बट ये तो आप ही जानते हैं क्योंकि आप कैंसर है और चीज़ों को डीपली फील करते हैं। बट ये कुछ ऐसा नहीं है जो ओवर नहीं होगा कैंसर, जिससे आप उबर नहीं सकते। फॉरेस्टियर्स आपको ये याद दिला रहा है,
जितना वक्त लगता है उतना वक्त लीजिए खुद को हील करने में, और किसी के जजमेंट की परवाह मत कीजिए। जो आपको ठीक लगता है अपने दिल को बहलाने के लिए वो कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये याद रखिए कि कितना भी बुरा समय हो, ओवर हो ही जाता है एंड आप इससे बाहर आ ही जाएंगे। तो फिलहाल जो भी हो रहा है वो हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, पर ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है इस पर्सन के बारे में। जैसे कि इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये खुद है, और इनके लिए इनका जो कंफर्ट जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता, ये बात टैरो आपसे कहना चाहता है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई एम सॉरी उनके और थर्ड पर्सन के बीच की सिचुएशन के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।